जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगाही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध देने वाले जानवरों से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए उनको सारा साल एक जैसी ग़िज़ाइयत वाले सब्ज़ चारे की ज़रूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई जो खुराक जानवरों को दे रहे हैं वो बमुश्किल उनके ज़िंदा रहने की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। अगरचा शहरों के गिर्द फार्मों पर सब्ज़ चारे की कमी को दूसरे अज्जाए खुराक से पूरा किया जाता है जो कि निस्बतन महंगे हैं। ताहम जानवरों की पैदावार इसी सूरत में मुनाफा बख्श हो सकती है कि अगर उनकी खुराक की ज़रूरत को मुनासिब हद तक सब्ज़ चारे से पूरा किया जाए। जी रूबी, और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर नवीद अंजम साहब को। डॉक्टर नवीद अंजम एक बहुत बड़े डेयरी फार्म को चला रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को अपने फार्म के मतलब बताएं कुछ। हमारा फार्म सफ़ाई डेयरी के नाम पर काम कर रहा है। इसमें 1050 के करीब एनिमल हैं, जिनमें से 230 के करीब छोटे हाइफर्स हैं, और इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है वो 25 लीटर फ़ी एनिमल है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त रवायती तरीका हमारा चारे की फराहमी का है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा जो रवायती तरीका है उसमें एक सबसे बड़ा मसला है हमारी कैश क्रॉप का, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप उगा रहे हैं वो है गंदम। गंदम का जो उगाने का जो मौसम है वो है सितंबर का, और जब वो कटाई का मौसम है वो मई का। लिहाजा सर्दियों में और शदीद गर्मियाँ दोनों ऐसे मौसम आ जाते हैं 2-2 माह जिसमें हमारे पास चारे की फराहमी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरे साल एक जैसा चारा हासिल करना मुमकिन ही नहीं होता। दूसरा, हमारे मुल्क में जो मौसम के हालात हैं वो ऐसे हैं कि एक सर्दियों में हम लोग मकई, गर्मियों में हम लोग ज्वार, और सर्दियों में हम लोग बरसीम और लहसुन वगैरह उगाते हैं, जिसकी वजह से एक जैसा चारा या एक जैसी पैदावार मिलना वो भी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब,
चारा जात के रवायती तरीक़ा काश से जानवरों की पैदावार पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जो रवायती तरीक़ाकार है चारे का, उससे जानवरों की पैदावार पर बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि एक पहला मसला ये है कि चारे की पूरे साल एक जैसी पैदावार आप हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, चारे में उसकी ग़िज़ाइयत एक जैसी नहीं रहती। शुरू में अगर चारा अभी मैच्योर ना हो तो उसकी ग़िज़ाइयत कुछ और है, जब थोड़ा सा पक जाता है उसकी ग़िज़ाइयत कुछ और है, जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्शन के मसले, उसकी अपनी बॉडी का मसला, ये सारे मसले मसाइल इसके अंदर आते हैं। इतना भी चारे को एक जैसा और पूरे साल तकरीबन एक न्यूट्रिशन का मिले तब जानवर अच्छी पैदावार दे सकता है। डॉक्टर साहब, इन हालात में जानवरों से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए हम चारे की फराहमी को कैसे यकीनी बना सकते हैं? चारे की फराहमी को मुमकिन बनाने का सिर्फ एक ही हल है कि अब चारे का साइलेज बना लिया जाए। साइलेज का फ़ायदा ये है कि आप एक ही दफ़ा काट के उसको अपने पास महफूज कर सकते हैं और पूरे साल जानवर को एक जैसी ग़िज़ाइयत का चारा खिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या साइलेज वाकई बड़े काम की चीज़ है? इसमें कोई शक नहीं, साइलेज बहुत ही काम की चीज़ है। नंबर 1 कि आप एक ही वक्त में पूरी की पूरा खेत काट के एक जगह पर बना सकते हैं इसका साइलेज। उससे फ़ायदा होगा कि आपको एक ही ग़िज़ाइयत का चारा एक वक्त में मौजूद होगा, नंबर 1। नंबर 2, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या कुछ भी हो, किसान भाई बड़े आराम से उसमें से साइलेज निकाल कर आसानी के साथ अपने जानवरों को खिला सकता है। नंबर 3, इस साइलेज बनाने से जो चारे की ग़िज़ाइयत उसमें इजाफ़ा हो जाता है, यानी कह लें तकरीबन आधा जो चारा है वो साइलेज के दौरान ही हज़म हो जाता है, बाकी आधा काम करना पड़ता है जानवर को उसको हज़म करने के लिए। इस तरह जानवर की आधी जो कोशिश है, आधी जो एनर्जी है वो बच जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, साइलेज किन किन चारा जात से बनाया जा सकता है? साइलेज आमतौर पर तमाम चारा जात का बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ग़िज़ाइयत वाला जो चारे वाला बनता है वो है साइलेज मकई का। ठीक है जी, मकई से सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत का आप चारा बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर आप सोरगम, चरी, बाजरा, ओट, इनको भी अगर आप साइलेज बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन सबका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। नाज़रीन, आइए देखते हैं साइलेज बनाने का तरीक़ाकार क्या है। साइलेज बनाने के लिए ज़रूरी अज्जा: तैयार फसल मकई, जवार, बाजरा, फसल काटने वाली मशीन बमा ट्रैक्टर 1 अदद, कुतरा करने वाली मशीन 1 अदद, बंकर फसल के मुताबिक, फसल के दबाव के लिए ट्रैक्टर 1 अदद, अफरादी कुव्वत 4 अफराद, पॉलीथीन शीट बंकर के साइज से 10% ज़्यादा, नमक कुल फसल का 1%। बनाने का तरीका: मतलूबा फसल कामयाब साइलेज की ज़रूरियात को पूरा करती हो तो कटाई की मशीन के ज़रिए फसल को काटकर बंकर तक ले जाया जाता है। बंकर पर खड़े अफराद इस चारे को कुतरा करके बंकर में डालेंगे। ट्रैक्टर के ज़रिए इसको अच्छी तरह फैलाकर फसल को दबाने का अमल शुरू होगा और यह अमल मुसलसल जारी रखेगा जब तक तमाम फसल कटकर बंकर में नहीं जमा हो जाती। यह अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कुतरा किए हुए चारे में से हवा मुकम्मल तौर पर निकल नहीं जाती और चारा यकजान होकर दब नहीं जाता। चारे के मुकम्मल तौर पर दब जाने और हवा निकल जाने के बाद इसके ऊपर 1% नमक छिड़कने के बाद पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट के जरिए मुकम्मल तौर पर हवा बंद पैक कर दिया जाता है और उस पर टायर रखकर महफूज कर दिया जाता है। 30 से 40 दिन में खमीर का अमल मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद मवेशी पाल हजरात ज़रूरत के मुताबिक जानवर की खुराक के तौर पर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एहतियाती तदाबीर: बारिश और पानी से बचाएं। दबाव का अमल बहुत एहतियात से जारी रखें। पैकिंग के वक्त तमाम चारा मुकम्मल तौर पर ढांपें। साइलेज खोलने पर एक ही तरफ से इस्तेमाल करें और बाद में फिर ढांप दें। यह अमल मुसलसल है और एक ही शिफ्ट में मुकम्मल कर लें। डॉक्टर साहब, साइलेज बनाने का तरीका तो हमने देखा और सीख भी लिया, लेकिन साइलेज बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइलेज बनाते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना, उनमें सबसे पहली बात है जो सब्ज़ चारा या जो चारा जात आप इंतखाब कर रहे हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आपने उस खेत में जाकर एक पौधा निकालना है और उसको मरोड़ना है। अच्छी तरह प्रेस करें और ये चेक करें कि उसमें से पानी निकलता है कि नहीं। अगर तो पानी टिपक रहा है या पानी निकल रहा है, इसका मतलब है ये चारा अभी साइलेज बनाने के लिए तैयार नहीं है।
ठीक है। अगर वो प्रेस करने पर पानी नहीं निकलता तो इसका मतलब है ये चारा साइलेज बनाने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो देखनी है वो है छल्ली। अब छल्ली को लें और उसको तोड़ें। तोड़ने के बाद उसके सेंटर को चेक करें कि उनके दरमियान मिल्की लाइन डेवलप हो गई है कि नहीं। अगर मिल्की लाइन का ना पता चले तो सिर्फ छल्ली के दाने को दबा के देखें। अगर दबाने पर वो छल्ली का दाना फट जाए तो इसका मतलब है छल्ली तैयार है साइलेज बनाने के लिए। और अगर वो दाना अगर आप चख भी लें तो ज़्यादा अच्छा है कि जितनी छल्ली मीठी होगी उतना साइलेज के अंदर फर्मेंटेशन का जो अमल होगा वो तेज़ होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो चेक करनी है कि जो ज़मीन है जहाँ पर फसल उगी हुई है वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, वो खुश्क होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वो खुश्क होगी उतना खुश्क मादाजात साइलेज के अंदर ज़्यादा होगा। ये है फसल का इंतखाब। दूसरा तरीका है इसको कुतरने का या चॉप करने का। जितना साइज़ छोटा रखेंगे उतना साइलेज अच्छा बनेगा। छोटा साइज़ रखने का मकसद ये होता है कि उसको प्रेस करना आसान होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है उसमें से कुछ परसेंटेज 10% आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी रखें ताकि ये हज़म करने में मदद देता है जानवर के लिए। दो तरीके के। तीसरा सबसे अहम तरीन जो इसका रूल है वो है प्रेस करना। साइलेज के अंदर सबसे बड़ी जो टेक्निक है वो है प्रेस। अगर आप लोग एक चीज़ काम करते हैं तो प्रेसिंग 3 दफ़ा आती है, प्रेस प्रेस और प्रेस। जितना ज़्यादा आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से इसके अंदर से हवा निकलेगी, उतनी साइलेज की क्वालिटी अच्छी होगी। सबसे आखिरी और अहम तरीन काम जो होता है वो उसको सील करना, हवा बंद करना। हवा बंद करने का तरीका यही है कि साइलेज पहले बना लें अच्छी तरह, उसको प्रेस करते रहें। करने के बाद उसकी ऊपर और साइडों के ऊपर आम नमक वो छिड़क दें। छिड़कने के बाद उसको अच्छी तरह प्रेस करें। प्रेस करने के बाद पॉलीथिन या कोई भी फ्लेक्स की शीट इसके ऊपर डाल दें। डालने का तरीका यह है, एक साइड से शुरू किया जाता है और उसके ऊपर वज़न रखना शुरू करें और आखिर तक बाहर की तरफ चल पड़ें ताकि उसके अंदर हवा ना रहे। अगर मुमकिन हो सके तो उसके ऊपर टायर या कोई तूड़ी की गांठें या अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मट्टी की जो ट्रालियाँ वो लेकर उसके ऊपर लपाई कर दें ताकि मुकम्मल तौर पर ये हवा बंद हो जाए और पानी का कोई निकास इसके अंदर ना हो। जितना ये हवा बंद होगा उतना इसके अंदर फर्मेंटेशन का अमल तेज़ होगा, उतनी इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने समझाया। काश के हमारे किसान भाई ये प्रोग्राम गौर से देख रहे हों और उनकी समझ में भी ये बात आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर नासिर क्यों ना देखें साइमा जी साइलेज बनाने के बारे में क्या कहती हैं। बिल्कुल जी देखते हैं। जी डॉक्टर साहब देखिए। वालेकुम सलाम। चौधरी नूर मोहम्मद, आज तेरी शक्ल हमारे चौधरी साहब से बड़ी मिल रही है। अच्छा, वाकई? हाँ, इनकी शक्ल पर भी हमेशा 12 बजे रहते हैं। ये जो तेरी जुबान घड़ी की सुइयों की तरह चलती रहती है ना, मैं इसे 12 बार ही बंद कर दूंगा, समझा? पागल कहीं का, फजूल बातें करता रहता है। और तू सुना चौधरी नूर मोहम्मद, तू बड़ा परेशान लग रहा है। और यार चौधरी हमीद क्या बताऊं, सब्ज चारा बिल्कुल खत्म हो गया है, जानवर अलग से कमजोर हो रहे हैं और दूध की पैदावार में भी बड़ी कमी हो रही है यार। ओहो, तू मुझे ये बता कि पिछले दिनों जब डेयरी हब की टीम आई थी पिंड में तो साइमा जी ने जो बातें बताई थी वो तूने सुनी नहीं थी? अगर सुनी थी तो उस पर अमल क्यों नहीं किया? और भरा मेरे, साइमा जी ने ये बताया था कि जानवरों को इन दिनों में साइलेज देना चाहिए। यार चौधरी हमीद, ये तेरे जानवर बासी चारा खा लेते हैं? लो कर लो गल। और यार ये बासी चारा नहीं होता, ये चारे को महफूज करने का जदीद तरीका है और जानवर तो इसे बड़े शौक से खाते हैं। हाँ और इसमें तो मेरी परेशानी बिल्कुल खत्म हो गई है। ना चारा काटना पड़ता है ना कुतरना पड़ता है, बस साइलेज उठाया और जानवरों के आगे डाल दिया। और इस काम चोर का तो सारा काम ही खत्म हो गया ना। हड्डा राम कहीं का। और साहिबा जी आ गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। बैठिए। क्या बातें चल रही हैं? और साहिबा जी आपसे सीख कर अब ये और जिम्मेदारों लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है। अच्छा, हाँ जी। क्या सिखा रहे हैं? और साइमा जी, मैं नूर मोहम्मद को साइलेज के बारे में बता रहा था, अब आप आ गई हैं, बाकी की बातें आप इसको समझा दें। नूर मोहम्मद, चारे की कमी की वजह से परेशान होने से बेहतर है
कि सब्ज चारे को साइलेज बनाकर ज़ख़ीरा कर लिया करो, क्योंकि साइलेज सब्ज चारे का बेहतरीन मुतबादिल है। इसके और क्या क्या फायदे हैं? जल्द हज़म होता है और इससे दूध में भी इजाफा होता है। लेकिन सहमा जी, अगर हम इसे ज़्यादा दिन स्टोर करें तो चारा ख़राब नहीं हो जाता? अरे नहीं नूर मोहम्मद, साइलेज बनाते वक्त इसे अच्छी तरह दबाया जाए कि इसमें हवा दाखिल ना हो, तो ना तो चारा ख़राब होता है और ना इसमें उल्ली लगती है। और चौधरी नूर मोहम्मद, मेरा तो मसला ही हल हो गया। बस साइलेज उठाया और जानवरों के आगे डाल दिया। अब आइंदा जब भी डेयरी हब की टीम आए, उनकी बातें और सहमा जी की बातें बड़े गौर और ध्यान से सुननी है, ताकि तुम मजीद परेशान ना हो। ऐसे बात सही कर रहा है। अब बात आई ना सही समझ में, ये है बात। ले जी, चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू ने तो साइमा जी की बात मानी और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। क्या कि हमारे किसान भाई हमारी बातें सुन के इस पर अमल भी करेंगे? क्यों नहीं रूबी, हमारे किसान भाई फजलू और अब्दुल हमीद की तरह बड़े समझदार हैं। कोई वजह नहीं कि अगर साइलेज में इतनी अफादियत और फ़ायदा है तो हमारे किसान भाई भी साइलेज ना बनाएं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने डॉक्टर नवीद अंजम की बातें भी सुनी और चौधरी अब्दुल हमीद और साइमा के मशवरे हमने बड़े गौर से देखे। हमने देखा कि साइलेज बनाना चारे की कमी के दिनों में बहुत सूदमंद है। इससे ना सिर्फ जानवरों की सेहत और पैदावार में इजाफा होता है, बल्कि ये खुराक में होने वाले अखराजात में भी नुमायाँ कमी करता है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। यकीनन ये प्रोग्राम आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।